का आपको पता है कि जूट मिलों की हालत बंगाल में बड़ी ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई थी। केंद्र सरकार से लड़ाई लड़कर, चूंकि आप सबको पता हो या ना हो, मैं बता दूं कि जूट मिल जो चलाता है उसमें ऑर्डर भी केंद्र सरकार देती है और माल भी जो है केंद्र सरकार की एजेंसियां खरीदती हैं। इसलिए अगर कहा जाए तो बकलम से इन तमाम मालिक मिल के जो मालिक हैं वो केंद्र सरकार के अधीन उनके ही हिसाब से चलते हैं। समस्या ये हो गई थी कि जूट जो किसान थे, जूट किसान का जो प्राइस था वो फिक्स करके दलालों का राज कायम कर दिया गया और जूट का जो प्रोडक्ट है अगर उसका दाम 90 रुपया होना चाहिए तो उसका दाम 80 रुपया हो गया था। इसलिए धीरे 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 जूट मिल जो है बीमार होता चला जा रहा था। न ये तो वामफ्रंट के नेताओं को समझ में आया, न ही किसी को समझ में आया और ये धीरे धीरे बीमार होता चला गया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क साधा। हमने कहा ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अगर आप सपोर्ट करें तो। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि तुम लड़ाई करो, इस बारे में पूरी समर्थन, पूरा सपोर्ट तुमको मिलेगा। ये इस बात का कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं। ये फोन पर बात हो रही थी और इस लड़ाई को हमने बड़ी जोर से लड़ा और उस लड़ाई को हम लोगों ने अदाय भी किया। नहीं तो ये रिलायंस मिल ये तो बंद हो चुका, वेबरली खत्म हो चुका, आज गौरीपुर बरसों से खत्म हो चुका। जितने भी एनजीएमसी के कारखाने हैं प्राय खत्म हो चुके हैं। एनजीएमसी के कारखाना चल नहीं रहे, जबकि हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों रुपया अब सब एनजीएमसी का कारखाना स्क्रैप होकर बिक्री हो रहा है। केंद्र सरकार बड़ी लंबी लंबी बातें करता है कि मैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अमुक के लिए काम करता हूं और जाकर देखिए तो एनजीएमसी की जो कारखाना था, जूट मिल जो था, वो स्क्रैप होकर बिक्री हो रहा है। तो बड़ी मुश्किल से इस कारखाने को चलाने का जो माहौल बना, जूट मिलों का जो माहौल हम लोगों ने बनाया, वो माहौल का कारण है कि आज रिलायंस जूट मिल चालू है। इसके पहले आपको पता है नफरचंद बंद था, उसको चालू कराया गया। वेबरली बंद था, वो भी चालू हुआ। कारखाने चालू करने के साथ साथ वो जैसे कहा जाता है ना कि गिद्ध को सिर्फ मांस दिखाई देता है, जो लुटेरे होते हैं, जो चोर होते हैं, उनको ये दिखाई दे रहा है कि मजदूर कैसे भागे और हमारा ठेकेदारी चालू हो जाए, हमारा कॉन्ट्रैक्टरी चालू हो जाए। और हमेशा से हमारी ये लड़ाई रहती है। मैं हर मिल के गेट पर ये वक्तव्य दे चुका हूं कि अगर आपको मजदूर नहीं मिलता है तो आप कुछ भी करिए, लेकिन अगर मजदूर है और उस परमानेंट आदमी है, रिटायर हुआ है, उसको पैसा नहीं दिए और आप उसको हटा देंगे, ऐसे थोड़े संभव है। वहां कॉन्ट्रैक्टरी चालू होगा, ऐसे थोड़े संभव है। एक 50 साल का आदमी तांत चला रहा है और आप चाइना तांत ले आए, बढ़िया बात है, लाइए, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन चाइना तांत लेकर 50 साल के आदमी को बोलिए अब चाइना तांत सीखो, तो सीख सकता है? नहीं सीख सकता। हमारे नफरचंद के मजदूर यहां सब उपस्थित हमारे नेताएं कुछ आए हुए और उन्होंने जम के वो लड़ाई लड़ी और लड़ाई में जीते भी। और कुछ वहां भी दलाल किस्म के लोग को मालिक रखे हुए हैं जो ठेकेदारी करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है मिल से, उनको मजदूर से कोई मतलब नहीं है। वो मिल में सिर्फ ठेकेदारी करते हैं और मजदूर अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको धमकाते हैं, उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं। और कुछ लोग जानते हैं, होते हैं जो ऐसे लोगों के चंद रुपयों के बल पर बिक जाते हैं। मैं उनको दोष नहीं देता,
कि वो चंद रुपये के लिए अपना जमीन बेच देते हैं। मैं दोष उनको देता हूं कि वो चंद रुपया देकर किसी की जमीन खरीदने की कोशिश करते हैं, और जिस दिन उसको समझ में आएगा उसका रिएक्शन होगा, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा। आप इसको नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ये मिल कहां है? ये मिल का सबसे कम मजदूर का लाइन जो है इस मिल में है। नफरचंद में तो एक भी मजदूर का लाइन नहीं है। इसके मैक्सिमम लोग रहते हैं कांकेनगर लाइन 8 नंबर वाले। मैक्सिमम लोग इसके मजदूरी करते हैं नया बाजार पे, और ठेकेदारी करने के लिए पहुंच जाता है कौन? जो एक समय में खुद तांग चलाता है, वो आदमी अब ठेकेदार बना, और वो छड़ी घुमाता है, मजदूरों को धमकाता है। कोई मजदूर विरोध करता है, कोई यूनियन वाला विरोध करता है, तो उसको कुछ है, जानते हैं हर जगह चोर चुट्टा को समर्थन करने वाले कुछ लोग मिल जाते हैं। उनको शराब से मतलब, उनको दारू से मतलब है। अरे भाई, मजदूर से अगर बचता है, अगर रिटायर मजदूर है और उसको बोलोगे आप कि जाके चाइना तांच चलाए, अमुक चलाए, तो कहां से चला पाए? तो पहले उसको काम दो। काम में जब आदमी नहीं मिलता तो सोचो आउटसोर्सिंग का। लेकिन मिल चालू नहीं हुआ, अभी आउटसोर्सिंग चालू है। मैं मैनेजमेंट के हर जगह ये बता रहा हूं, अब मैनेजमेंट का युग नहीं रह गया मिल चलाने का। अब मजदूर, आज आपके यहां काम नहीं मिलता है, तुरंत दूसरे समय जाकर दूसरे मिल में काम करता है। अब मजदूर को आप लात नहीं मार सकते हैं। अब मजदूर लात मारता है मालिक को, भेजो तुरंत लगे काम ना करो, दूसरा मिल में बहुत काम करना। और एक बात देखिए, हमारे पूर्वज लोग कहते हैं कि जौना घर पर गिद्ध बैठ गई, वो घर, वो गांच बर्बाद हो गई। तो गिद्ध सब घूम रहा है सब। रिलायंस के लोग, रिलायंस के मजदूर, अगल बगल के रहने वाले इन गिद्धों से रिलायंस को बचाइए, नहीं तो ये गिद्ध जो है रिलायंस मिल को खा जाए। और देखिए, बढ़िया से बढ़िया गांठ जो है वो भी सूख जाता है जब गिद्ध बढ़ जाता है। आपको सतर्क रहना होगा, आपको इसके बारे में सोचना होगा कि ये कारखाने, देखिए हम लोग का इलाका जो है जूट मिलों का इलाका, अगल बगल के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी है प्राय खत्म हो चुका है, इंडस्ट्री नहीं बचा है। आप जगदल विधानसभा में एगो इंडस्ट्री खोलती थी, वो भी वेभरली, अगर ये समझौता नहीं हुआ रहता तो वेभरली चालू नहीं हो पाता। अभी भी 30 टन पर चल रहा है, मजदूर जा नहीं रहा वो। आज जगदल विधानसभा में एक वेभरली जूट मिल बचा हुआ है। नैहटी विधानसभा में सिर्फ एक कारखाना चल रहा है, नैहटी जूट मिल। प्राय सारे कारखानों को किसी न किसी तरह से दबाव डाल के, जो भी हो, केंद्र सरकार की जो पॉलिसियां हैं उससे कारखाने बंद होते चले जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी का नाम लेकर उसमें लूट मचाए हुए। कोई कहता, थोड़ा शांत रहो, कोई कहता है, अभी मेरे पास एक वीडियो आया, कि एक कारखाना था जेनसन एंड निकोलसन नैहटी में। कारखाना अभी बिका नहीं, उसका सारा लोहा चोरी शुरू हो, उसका गांच काट के बेचना शुरू कर दिया। उसी तरह से जगदल विधानसभा के अंदर रामस्वरूप उत्पादक, नियो पाइप सब खाली चोरी शुरू। तो ये मेल आपकी मां है, हमारी मां है, हमारे मजदूरों की मां है। और कुछ मैनेजमेंट के लोग अभी क्या है कि मैनेजर जो है खुद ठेकेदार बन गया। सब मैनेजर आदमी सप्लाई के एजेंट रखता है सब, और मैनेजर लोग आदमी दूसरा मिल से बहका के फुसला के, रिक्शा वैन चलाने वाले जो लोग, हम किसी को छोटा मैं नहीं कहता, लेकिन उनको जूट मिल के बारे में आइडिया नहीं है। खाली उनको लिया के खड़ा करके हाजिरी बना के 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया उसमें से कमीशन खाना, और जो ओरिजिनल मजदूर है उनको दरकिनारा कर दिया है। तो क्या हम आने वाले दिन में जो इसका सर्वनाश होने वाला है इस क्षेत्र का, उसके लिए चुप बैठे? नहीं कि ये प्रतिवाद किया जाए, ये प्रतिवाद किया जाए। हमारी नेत्री ममता बनर्जी,
हमेशा कहते हैं कि देख अभी ट्रेड यूनियन बुझी ना कि तो तोरा को तुम लोग करो ट्रेड यूनियन। और वामफ्रंट के जमाने से कारखाने को खत्म किया गया और इस जमाने में भी कुछ लोग कोशिश करते हैं कि कारखाना खत्म करो, लोहा चोरी करो, बेकरी करो, बेच दो, ईटा चोरी करो और अपना धंधा चलाओ। ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। मजदूर हम लोग के साथ है, मजदूर यहाँ के मजबूर नहीं है। और जितने भी अभी देखिए एक साइड में क्या हुआ, एक साइड के मजदूर वहां केमिकल का यूज होता है, वहां एसिड का यूज होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के रूल में कि उनको हॉर्लिक्स मिलता है, उनको कैल्शियम का टैबलेट मिलता है। मैं बताया ना कि मैं 2 साल नहीं था तो बहुत एक्सीडेंटल लोग पहुंच गए, नेता बन गए। तो उसमें क्या हुआ, तुरंत एक समझौता कर लिया, क्या दवा बंद, हॉर्लिक्स बंद, हॉर्लिक्स के नाम पर 50 रुपया दो मिले और वो 50 रुपया आपके वेजेज में जाए और वहां से जो इनकम टैक्स कटता है उसमें से वो पैसा कट रहा है। सोचिए एक मजदूर को कितने तरह से तकलीफ दिया जाए और उस पर सही कर दिए बिना देखे हुए, सिर्फ जन स्वार्थ के लिए कि मेरा कोई भाई ठेकेदार है उसमें मैं कैसे बोलूंगा। ऐसा थोड़ा होता है। वहां के मजदूर को कैल्शियम का टैबलेट मिलता था, उसको बंद करा दिया और जो पैसा मिलता है उसमें से इनकम टैक्स कटेगा। तो सोचिए मजदूर कहां से कैल्शियम का टैबलेट खरीदे। और कौन को मजदूर पढ़ा लिखा है भाई, तो सोचेगा मिलता है तो खा लिया, और नहीं मिलता है तो कौन जाएगा दुकान में खरीदने। मरो, रोज एसिड का गैस खाओ, 70 साल उम्र है तो 50 साल में मर जाओ। और जैसे 50 साल में मर गए तब तक कैजुअल हो गए। कैजुअल लेबर को 7,000 रुपए में काम कराओ तो परमानेंट कभी जीवन में नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टरी ले आओ, कैजुअल ले आओ, भर दो सब। एक पूरा नेक्सस चल रहा है और इस नेक्सस को कुछ लोग पार्टी के नाम पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पूरा सजग हैं, पूरा सतर्क हैं और नहीं करने देंगे। पक्का जान के रखिए, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। ऐसा गलत काम नहीं करने दिया जाए। मैं मैनेजमेंट को हर मिल के गेट पर जाकर यही समझा रहा हूं कि छोटा स्वार्थ मत सोचिए। अब वो युग चला गया। अब बढ़िया कैंटीन बनाइए, मजदूर को 8 घंटा उसमें रहने के लिए खाना बढ़िया दीजिए, तब मजदूर काम करेगा। नहीं तो कल मजदूर लात मार के निकल जाएगा, आपको कारखाना में आदमी नहीं मिलेगा। अब वो युग खत्म हो गया। एक समय था उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से लोग काम करने के लिए आते थे, अभी नहीं आते हैं। आप यहां जो है मजदूर, उनको सुयोग सुविधा नहीं दीजिएगा, इतना मेहनत का काम कोई नहीं करेगा और धीरे 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 पूरी बस्ती जो है उजाड़ होती चली जाएगी, पूरी बस्ती खत्म हो जाएगी। अभी तो लगता है कि मेरा 2 पैसा रोजगार हो गया, लेकिन आप भविष्य खत्म कर रहे हैं। इस इलाके का भविष्य जो है उसको नष्ट किया जा रहा है। इसको विशेष रूप से हम लोग को ध्यान में रखना है। और कहीं भी कोई भी कारखाना, ये पूरा मुहिम हम लोगों ने, सभी हमारे जो तृणमूल के समर्थक जितने भी यूनियन हैं, हमने सबको एक मंच पर लाने की कोशिश की। यहां तक कि मैं सीपीएम के लोगों से भी कहता हूं कि अब वो झगड़ा करने का, देखिए पार्टी अलग चीज होती है, ट्रेड यूनियन अलग चीज होता है। ट्रेड यूनियन के मीटिंग में सब कोई बैठकर फैसला करता है। तो ट्रेड यूनियन के मीटिंग, ट्रेड यूनियन खाली ट्रेड यूनियन का नाम लेकर नहीं चल सकता है। मजदूरों की भलाई के लिए अगर जरूरत हो तो सब कोई एक मंच पर खड़ा होकर, और मैनेजमेंट का जो रवैया है, जो कॉन्ट्रैक्टरी का जो एक तगमा बनाकर रख दिया गया, हर जगह कॉन्ट्रैक्टरी। मजदूर रिटायर नहीं हुआ ही तो जेजेआई में भी हम लोग मीटिंग करने वाले। 1100-1200 आदमी रिटायर, उसको पैसा नहीं मिला। परमानेंट आदमी में बोलता है कि ये पहले परमानेंट है, जो बाद में परमानेंट रिटायर हुआ है, और जो पहले रिटायर हुआ है इसका सीनियरिटी हो गया। अरे कितना बेवकूफ समझते हो भाई हम लोग। ऐसा थोड़े होता है। परमानेंट आदमी अगर आज रिटायर करता है 2002 साल में, 2020 साल में, और 2023 साल में आकर रिटायर होता है, तो 23 साल वाला
सीनियर है, आप 20 साल वाला जूनियर है। मैंने सोचिए रिटायरमेंट में जूनियर और सीनियर लगा कर रखे। ऐसा मैनेजमेंट कि कुछ लोग आज असल क्या है, पहले पढ़े लिखे जानकार बुद्धिजीवी लोग मैनेजर आते थे, अब क्या है ये उसमें भी एक्सीडेंटल मैनेजर तैयार हो गया। इनको कहीं कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है, सब खाली मैन सप्लाई करके ये पैसा कमाने का काम करते हैं, लेबर सप्लाई, और वो अपने आप को मैनेजर समझते हैं। और मालिक पक्ष के लोग कुछ होते हैं जिनको छोटा स्वार्थ दिखाई देता है। बड़ा स्वार्थ सोचिए, मिल बढ़िया चलाइए, कारखाने बढ़िया चलाइए, मजदूरों को देखिए, मजदूरों को सुविधा दीजिए, और गिद्ध को मिल से दूर रखिए। एक गिद्ध हटाओ, हर जगह ये मुहिम चलाना होगा, तभी ये कारखाना बचेगा। चाहे वो कांकीना हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे नदिया हो, चाहे कोई भी कारखाना हो। समय बहुत हो चुका, आपसे और ज्यादा समय नहीं लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद।